अगर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंडों से निकले बेबीज को एक साथ पाला जाए तो क्या होगा और इस दौरान किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने 10 ऑस्ट्रिच एग्स, 20 डक एग्स और 100 क्वेल एग्स मंगवाए। सभी अंडों को सही टेम्परेचर में बनाए रखने के लिए इंक्यूबेटर्स में रखा गया। कुछ दिनों बाद क्वेल चिक्स बाहर आए। वो इतने छोटे थे कि उन्हें तुरंत सुरक्षित जगह में रखना पड़ा। इसके कुछ समय बाद पहला डकलिंग निकला और फिर एक एक करके सभी हैच हो गए। डकलिंग्स की एक आदत होती है, वो जिसे पहली बार देखते हैं उसे ही अपनी माँ मान लेते हैं, इसलिए वो हर जगह जैक के पीछे पीछे घूमने लगे। अब सिर्फ बड़े ऑस्ट्रिच एग्स बचे थे। जैक ने एक चेक किया कि कहीं वो खराब तो नहीं हो गया। तभी अंदर हलचल दिखाई दी। वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन एक नई समस्या आ गई। घर ऑस्ट्रिचेस के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए एक ऑफिस बड़े नर्सरी में बदल दिया, जहाँ डकलिंग्स को भी रख दिया गया। इसी दौरान एक छोटे क्वेल चिक की टांगे फैल गई थी। जैक ने उसकी टांगों पर छोटी सी बैंडेज बांध दी। 3 दिन बाद आखिरी डकलिंग भी हैच हो गया। उसके फेदर्स पूरी तरह काले थे, इसलिए डर था कि बाकी डकलिंग्स उस पर हमला न कर दें। कुछ समय बाद ऑस्ट्रिच एग्स में भी क्रैक्स आने लगे। लंबी मेहनत बाद पहला ऑस्ट्रिच चिक बाहर निकला और बाकी भी एक एक करके हैच हो गए। अब बारी थी काले डकलिंग को बाकी सभी से मिलाने की। शुरुआत में सब उसे चौंच मारने लगे, इसलिए जैक ने उनका ध्यान लेजर से भटका दिया। थोड़ी ही देर में उसे भी अपने ग्रुप का हिस्सा मान लिया। इसके बाद जैक क्वेल चिक की बैंडेज हटा दी। इस बार वो आसानी से चलने लगा। डे 10 पर डकलिंग्स ने पहली बार तैरना सीखा। उसके बाद हेयर ड्रायर से सुखाया गया। उधर क्वेल्स उड़ना सीख रहे थे और ऑस्ट्रिचेस चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। सबसे शरारती था पीनट। एक बार तो वो बाल्टी के अंदर ही फंस गया। कुछ ही दिनों में डकलिंग्स इतने बड़े हो गए कि उन्हें एक बड़े आउटडोर में शिफ्ट करना पड़ा। उन्हें वर्म्स ढूंढना सिखाया गया। गर्मी से बचने के लिए एक मिनी वाटर पार्क भी बनाया। लेकिन फिर सबसे दुखद पल आया। पीनट अचानक बीमार पड़ गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अगली सुबह वो इस दुनिया में नहीं रहा। बाकी सभी बर्ड्स तेजी से बढ़ते रहे। क्वेल्स बड़े होकर उड़ने लगे। डक्स को अब पहले से कहीं बड़ा स्विमिंग पूल चाहिए था। वहीं ऑस्ट्रिचेस स्पीड से बढ़ते रहे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उन्हें नया घर दिया जाना था। 20 घंटे की यात्रा के बाद उन्हें एक एनिमल रेस्क्यू रैंच ले जाया गया। वहाँ क्वेल्स को खुला आसमान मिला, डक्स को बड़ा पॉन्ड मिला और ऑस्ट्रिचेस को आजादी से घूमने के लिए 3 एकड़ जमीन मिली। आखिरकार सभी अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे।